हेलो बेटा, आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन किसके मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन में। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास संतुलन कीमत से क्या समझते हैं। संतुलन कीमत पर मांग में पूर्ति में परिवर्तन के प्रभावों को डायग्राम द्वारा समझाइए। या फिर ये क्वेश्चन आ जाए संतुलन कीमत से क्या समझते हैं, मांग में पूर्ति की शक्तियाँ संतुलन कीमत को किस प्रकार प्रभावित करती हैं। या फिर ये क्वेश्चन आ जाए संतुलन कीमत क्या होती है, ये कैसे निर्धारित होती है। या फिर ये क्वेश्चन आ जाए कि एक पूर्ण प्रतियोगी बाजार में वस्तु की संतुलन कीमत का निर्धारण कैसे किया जाता है। या फिर ये आ जाए मांग में पूर्ति में परिवर्तन का बाजार संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ता है। या बाजार संतुलन से क्या अभिप्राय है, पूर्ति और मांग में परिवर्तन का संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ता है। इन 6 में से जो भी क्वेश्चन आ जाए एक ही आंसर है। क्या, बाजार संतुलन का अर्थ। बाजार संतुलन बाजार की वह स्थिति है जिसमें एक विशेष कीमत के अनुरूप किसी वस्तु के लिए मांग यथार्थ रूप से उसकी पूर्ति के बराबर होती है। अर्थात संतुलन की अवस्था में वस्तु की बाजार मांग और बाजार पूर्ति दोनों क्या होती हैं, बराबर। इस अवस्था में न तो मांग और न ही पूर्ति कोई भी ज़्यादा नहीं होती। जो कीमत बाजार में प्रचलन में होती है वह संतुलन कीमत कहलाती है। संतुलन की अवस्था में मांगी गई पूर्ति की मात्रा संतुलन मात्रा कहलाती है। अब कह रहे हैं संतुलन कीमत का अर्थ। संतुलन कीमत वह कीमत होती है जहां पर बाजार में किसी वस्तु की मांग व पूर्ति एक दूसरे के बराबर होती है। अर्थात यह वह कीमत होती है जहां पर क्रेताओं व विक्रेताओं का क्रय विक्रय एक दूसरे के बराबर होता है। पूर्ण प्रतियोगी बाजार में संतुलन का निर्धारण कैसे होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार संतुलन का निर्धारण बाजार मांग तथा बाजार पूर्ति की शक्तियों द्वारा होता है। जहां पर बाजार मांग व बाजार पूर्ति एक दूसरे के बराबर होती हैं वहीं पर बाजार संतुलन का निर्धारण हो जाता है। पूर्ण प्रतियोगिता में संतुलन कीमत के निर्धारण को हम तालिका व रेखा चित्र द्वारा समझा सकते हैं। क्या है, वस्तु की कीमत है, वस्तु की मांग है और वस्तु की पूर्ति। जब प्राइस 1 है तो वस्तु की मांग कितनी है, 50 और पूर्ति कितनी है, 10। कीमत बढ़ गई, मांग कम हो गई, पूर्ति बढ़ गई। कीमत और बढ़ गई, मांग और कम हो गई, पूर्ति और बढ़ गई। कीमत और कम बढ़ गई, पूर्ति और कम, मांग और कम हो गई और पूर्ति और बढ़ गई। फिर कीमत और बढ़ गई, मांग कम हो गई और पूर्ति और बढ़ गई। तो इसमें देखा डिमांड और प्राइस में नेगेटिव रिलेशन है और सप्लाई एंड प्राइस में पॉजिटिव रिलेशन है। प्राइस के बढ़ने पे सप्लाई बढ़ी है लेकिन मांग कम हुई है। तो इसे देखिए हमने इस डायग्राम से शो किया है पी और क्यू पे, क्योंकि 30 ऐसी है, 30 जो है ऐसा पॉइंट है 3 रुपये पे जहाँ पे डिमांड और सप्लाई दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो इस डायग्राम में हम 10, 20, 30 करके ऐसे करेंगे तो यही हमारा आएगा जिसपे हमारी डिमांड और सप्लाई दोनों क्या होंगी, इक्वल। क्योंकि डिमांड कर्व हमारा ये होता है नीचे की तरफ, सप्लाई कर्व हमारा ऊपर की तरफ होता है। तो कह रहे हैं कि तालिका से पता चलता है कि संतुलन कीमत 3 रुपये निर्धारित होगी क्योंकि इस कीमत पर मांग और पूर्ति क्या है, दोनों बराबर हैं। यदि कीमत 4 रुपये हो जाती है तो पूर्ति मांग से अधिक हो जाती है। क्या, सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी डिमांड से, इसलिए कीमत कम होने लगेगी। यह कम होकर फिर से 3 रुपये हो जाएगी। इस प्रकार संतुलन कीमत 3 तथा संतुलन मात्रा 30 होगी। डायग्राम में आपका SS सप्लाई कर और DD डिमांड कर, ए बिंदु पर दोनों एक दूसरे का ट्रेट मीन्स इस बिंदु पर दोनों क्या हैं, बराबर हैं। ये हमारे पास डायग्राम दे रखा है। आगे है मांग में परिवर्तन का संतुलन कीमत पर प्रभाव। पूर्ति के स्थिर रहने पर, सप्लाई हमारी फिक्स होने पर, जैसे कि सप्लाई फिक्स हमारी, सप्लाई फिक्स होने पर मांग के कम होने पर कीमत कम हो जाएगी और मांग के कम होने पर कीमत क्या हो जाएगी, कम। क्योंकि सप्लाई तो क्या रहेगी, कांस्टेंट, सप्लाई ना बढ़ेगी ना घटेगी। तो इस कंडीशन में दोनों एक्टिविटीज़ कौन करेगा, डिमांड और प्राइस। अगर किसी भी चीज़ की डिमांड कम हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, भाई वो नहीं बिकेगी, ज़्यादा पैसे लेंगे तो इसलिए हम क्या करें देंगे, उसका प्राइस कम कर देंगे। और अगर डिमांड बढ़ गई तो हम उसका प्राइस बढ़ा देंगे। तो देखिए इसमें दे रखा हमारे पास OP प्रारंभिक कीमत है, हमारे पास OP प्रारंभिक कीमत है, वस्तु की पूर्ति स्थिर है। मांग के बढ़ने पर मांग वक्र क्या हो जाता है, ये हमारा P पर डिमांड कर्व ही हो गया। मांग के बढ़ने पर डिमांड कर्व, क्योंकि मांग बढ़ेगी तो इस साइड ही जाएगी, D1 हो गया, D1 हो जाती है और इक्विलिब्रियम क्या हो जाता है, E1। कीमत बढ़कर OP1 हो जाएगी और प्राइस क्या हो जाएगा, P से OP1 हो जाएगा।
मांग के कम होने पर हमारा मांग कम हो गई तो क्या इसके इधर आ जाएगा, तो डिमांड का D2 हो जाएगा, प्राइस P2 हो जाएगा और इक्विलिब्रियम E2 हो जाएगा। आगे है हमारे पास पूर्ति में परिवर्तन का। ये किस में था, मांग में परिवर्तन को हमने मांग के ही पूर्ति कांस्टेंट रखी और जो डिमांड कर्व है वो ही चेंज हुआ है, उसको शो किया है। इसमें क्या है, हमारी डिमांड कांस्टेंट रहेगी और सप्लाई चेंज होगी। तो डिमांड देखिए हमारा कांस्टेंट हो गया डिमांड। अब प्राइस देखिए हमारे पास P है तो सप्लाई क्या है Q। प्राइस हमारी क्या हो गई P1, ठीक है। तो क्या हो गया, मांग स्थिर है, पूर्ति के बढ़ने पर पूर्ति करो, पूर्ति के बढ़ने पर सप्लाई बढ़ जाएगी। अब देखो डिमांड हमारा ऊपर की तरफ था लेकिन सप्लाई इसमें नीचे की तरफ है, सप्लाई बढ़ गई है तो सप्लाई बढ़ने पे क्या हो जाएगा, कीमत कम होकर OP1 हो जाएगी, ठीक है। तो पूर्ति के कम होने पर पूर्ति वक्र H2 हो जाता है और पूर्ति के कम होने पर क्या हो जाएगा H2 और इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा E2 और कीमत बढ़कर क्या हो जाएगी OP2, ठीक है। प्राइस कम होगी तो सप्लाई कम होगी, ठीक है। जैसे प्राइस कम होके P1 हो गया तो सप्लाई हमारी ये हो गई Q1, ठीक है, कम हो गई इससे। और अगर प्राइस बढ़ गया P2 तो हमारी सप्लाई बढ़ जाएगी Q2, ठीक है, H2 हो जाएगा। तो संक्षेप में इस बाजार में कीमत का निर्धारण एक उद्योग करता है और संतुलन मत वहाँ पर निर्धारित करेगा जहाँ पर वस्तु की मांग और पूर्ति क्या होंगी, दोनों बराबर होंगी, ठीक है। तो आज हम ये 3 डायग्राम कर लेते हैं, बाकी के डायग्राम हम कल करेंगे, ठीक है। थैंक यू।